हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। जैसे कि हमने आप लोगों को पिछले वाले क्लास में परसेंटेज के टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 बता दिया था। आज हम आप लोगों को टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। देखेंगे कि टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग टाइप नंबर 3 के बारे में देखते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट, कोई ट्रिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को देखते देखते उसको आप हल कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। चलिए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3, यानी टाइप नंबर 3 में टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आप बिना पेन से डायरेक्ट आप मौखिक बना सकते हैं। चलिए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए देखा जाए उन क्वेश्चनों को। जैसे यहाँ पे रहेगा टाइप नंबर 3 में प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न, जिसमें सबका पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय, मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय पहले 10%, ठीक है, बढ़ाई गई। पहले 10% क्या की गई, बढ़ाई गई। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद, मान लीजिए कुछ दिन बाद फिर उसकी जो ये आय है फिर बढ़ाई गई। कितना भाई बढ़ाई गई, तो 20% बढ़ाई गई। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी आय जो है कितना, 20% बढ़ाई गई। ठीक है, 20% बढ़ी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसकी टोटल आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी कि उसका बोल रहा है किसी व्यक्ति की पहले 10% बढ़ाई गई और फिर बाद में कुछ दिनों के बाद 20% बढ़ाई गई। तो उसकी टोटल बढ़ी हुई, यानी टोटल बढ़ी हुई आय यानी इनकम परसेंट में कितना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। एकदम आसान भाषा में, कोई फार्मूला वगैरह कोई ट्रिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए कोई भी हम परसेंटेज का जब भी बात करते हैं तो आपको पता होगा कि वो 100 पर बात करते हैं। यानी जब भी परसेंट का बात किया जाता है तो वो 100 पर बात किया जाता है, यानी परसेंट का मतलब ही होता है 100। ठीक है, यहाँ पर भी हम परसेंट का मतलब 100 पर ही बात करेंगे। देखिए हो जाएगा। सबसे पहले आपको कितना परसेंट बढ़ाई गई, 10%। आप मान लीजिए 100 पर लेकर चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास उसके पास 100 रुपया होगा। 100 रुपये में से कितना परसेंट बढ़ाई गई, 10 रुपया। फिर उसके पास फिर कितना बढ़ाई गई, फिर 20 रुपये बढ़ाई गई। देखिए पहले 100 रुपये थे, अब कितना बढ़ाई गई, 10% बढ़ाई गई। यानी उसका हो जाएगा 110 रुपये। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसकी जो आय है वो फिर 20% बढ़ाई गई, यानी 110 रुपये तो ऑलरेडी उसके पास हो ही गया है। फिर उसके बाद जो है 20 रुपया बढ़ाई गई, यानी कि 120। फिर उसके बाद परसेंट के लिए क्या 100 करेंगे ना, 100 कर देंगे। अब इसको अब कटाइए, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, ये 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। यानी कि आप 12 और 11 में मल्टीप्लाई करिए, 12 और 11 में मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 132। ठीक है, 132 रुपये आ जाएगा, 132% आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको तो पहले से पता ही है कि आपको 100 रुपया हम लोग ने माना था। 100 रुपया उसके ऑलरेडी पहले से था। तो मान लीजिए 100 रुपया ऑलरेडी था उसके पास, तो कितना बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा, तो 132 है तो ये 32% उसके पास बढ़ा होगा, यानी 32% उसका बढ़ा है। यानी कि टोटल आय में उसका कितना परसेंट बढ़ा है, 32% बढ़ा है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें से आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, मान लीजिए राम की आय पहले 10% घटी और फिर बाद में 15% बढ़ी। मान लीजिए राम कोई व्यक्ति है। ठीक है, राम की आय जो है, राम की आय पहले जो है 10% क्या हुई, घटी, यानी कमी बोल रहे हैं। पहले 10% क्या हुआ, कमी हुई। ठीक है, कमी हुई। फिर बाद में क्या हुआ, उसकी जो आय है वो 20% क्या हुआ, वृद्धि हुई। उसकी फिर आय में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, वृद्धि हुई। तो उसके टोटल आय में कितना वृद्धि या कमी हुई, यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने क्या बताया था कि 100 रुपये उसके पास पहले से ही होगा, जिसमें से 10 रुपये की कमी हुई होगी। इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100 में से 10 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा।
फिर अब क्या बोल रहा है कि 20% की फिर वृद्धि बोल रहा है ना, फिर वृद्धि का मतलब हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 100 कर देंगे ना, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 फिर खत्म, तो 12 और 9 में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 12 88 से 108, यानी कि उसका 100 रुपया 100% पहले से ही था, तो कितना उसका तो बढ़ा। देखिए तो 100 रुपया तो हम लोग मन भी किए कि 100 रुपया उसके पास था, तो बढ़ा कितना भाई, 8 रुपया, 8 रुपया बढ़ा ना, यही यानी कि 8% उसकी क्या हुआ, वृद्धि। टोटल इनकम में उसका कितना वृद्धि हुआ, तो वो 8% का हुआ। ठीक है, पहले राम क्या है 10% बढ़ी, कमी हुई थी, फिर 20% कुछ दिनों के बाद बढ़ी, तो उसके टोटल इनकम में कितना वृद्धि या कमी हुई, तो 8% की आपका वृद्धि हुई। कोई कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़िए और उसमें क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो जाएगा। 3 आपका क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की है पहले 10% बढ़ी और फिर नहीं, दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए कोई दुकानदार है, ठीक है, कोई दुकानदार अपना सामान खरीदते समय वो 10% का क्या घाटा मन मुनाफा कमा ठगता है किसी व्यक्ति से, और सामान बेचते समय क्या करे 5% का वो ठगता है। कोई दुकानदार वाला है, सामान बेचते समय वो कितना 10% ठगता है, और सामान कोई दुकानदार है वो सामान खरीदते समय 10% ठगता है और सामान बेचते समय वो 5% ठगता है, तो उसके कुल लाभ कितना % हो रहा है। मान लीजिए कोई दुकानदार है, ठीक है, मान लीजिए कोई दुकानदार सामान खरीदते यानी बाई खरीदते समय कितना % ठग रहा है, 10% ठग रहा है, और बेचते समय कितना ठग रहा है, तो 5% ठग रहा है। तो उसका टोटल लाभ या हानि होगा, उसके टोटल वो जो सामान ठग रहा है उसमें लाभ होगा या हानि होगा, होगा भी तो कितना % का होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, चलिए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहले वो दुकान सामान जो है खरीदते समय कितना ठग रहा है, 10%, यानी 100 रुपया उसके पास होगा, 10 रुपये का ठगी कर रहा होगा, यानी 110। फिर बेचते समय कितना का ठगी कर रहा है, यानी 5% का ठगी कर रहा है ना, इसको कर देंगे 105 डिवाइड बाई 100। इसको कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 कटाइएगा तो इसको रहने देते हैं 10, क्योंकि लास्ट में इसको पॉइंट देने में आसान होगा। तो 105 और 11 से अगर मल्टीप्लाई अप करते हैं 11 में, तो 5 0 1, फिर 5 0 1, 5 कम 5 5 1 और 1, फिर 0 का कितना आ जाएगा, 1155 आ जाएगा ना, यानी बराबर 1155 डिवाइड बाई 10 से हो जाएगा, तो इसका मतलब 115.5 हो जाएगा ना। देखिए उसका 100 रुपये तो पहले से ही था ही, और देखिए तो मान लीजिए इसको 100 प्लस 15.5 लिख सकते हैं, उसके पास 100 रुपये तो पहले से था ही, और बढ़ कितना रहा है, यानी कि 15.5, यानी 15.5% जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी 31/2% का क्या उसका वृद्धि हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो वृद्धि हो रही है यानी प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए 100 से यहाँ पे कम रहा था, मान लीजिए यहाँ पे 96% रहा था, तो हम लोगों ने माना कितना था, उसके पास 100 रुपया था और 96 हो रहा है, यानी 4% का उसका नुकसान हो रहा है ना, तो इसलिए इसको उसका नुकसान नहीं हो रहा है, वहाँ तो वृद्धि हो रही है, यानी कि प्रॉफिट में है भाई दुकानदार, तो दुकानदार यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यही कमी और वृद्धि से इतना ही प्रश्न आएगा, इसी के आधार पर बहुत सारा प्रश्न आएगा जिसको आप बिल्कुल आसान भाषा में पढ़िए क्वेश्चन और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसका तब टाइप नंबर 4 देखते हैं। टाइप नंबर 4 में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, यानी दे देगा कि किसी आयताकार जमीन है या कोई खेत है, उसमें 20% की बढ़ाई गई लंबाई, 10% चौड़ाई घटाई गई, तो उसमें कितना क्षेत्रफल में क्या परिणाम होगा, उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 4 देखते हैं। टाइप नंबर 4 में आपका क्वेश्चन पूछेगा, टाइप नंबर 4 में आपका मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा किसी आयत की लंबाई में मान लीजिए क्षेत्रफल पर आधारित क्या प्रश्न। ठीक है,
ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, जिसमें सबका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। मान लीजिए किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में 5% बढ़ाई गई, 5% की वृद्धि की गई, ठीक है, इसके मतलब वृद्धि हो गया, वृद्धि की गई, ठीक है, और चौड़ाई में 10% की भी बढ़ाई गई। मान लीजिए किसी आयत की लंबाई में 5% बढ़ाई गई और चौड़ाई जो है वो 10% क्या की गई, बढ़ाई गई, ठीक है, बढ़ाई गई। तो उसका क्षेत्रफल में क्या परिणाम होगा, यानी कि क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी, यही पूछ रहा है। मान लीजिए एरिया में कितना % की वृद्धि होगी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है, या हड़बड़ाना भी नहीं है, क्योंकि एकदम आसान है। आप आसान देखते देखते क्वेश्चन मान लीजिए बना भी सकते हैं, आंसर भी आ जाएगा। हड़बड़ी में आपका दूसरा ऑप्शन नंबर मान लीजिए बी दिया रहेगा, आप सिर्फ मार करके आगे निकल जाइएगा, फिर बाद में आप सोचो क्यों, इसका तो बी आएगा आंसर, ठीक है। देखिए किसी आयत की लंबाई में 5% की बढ़ाई गई, उसके पास उस आयत का जो लंबाई हो पहले से 100 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 105, फिर मल्टीप्लाई। अब देखिए और चौड़ाई में कितना % बढ़ाई गई, 10%, चौड़ाई भी पहले से 100 होगा और 10% भी बढ़ाई गई होगी, इसका 110 कर दीजिए डिवाइड बाई 100, 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, फिर 105 में और 11 में अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई करिएगा, 5 0 1 5 0 1 5 5 1 1, कितना होगा, 15.5 हो जाएगा ना। यानी कि उसके पास 100 रुपया, तो 100% तो उस आयत का पहले से ही होगा क्षेत्रफल, और कितना का वृद्धि हो रहा है, 15.5 का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि उसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल में एरिया % में कितना, यानी कि 31/2 में 2% की क्या होगा, वृद्धि होगा, 15.5% का वृद्धि होगा। क्या कठिन था, बिल्कुल कठिन नहीं था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की गई, तो उसका क्षेत्रफल में क्या परिणाम होगा। यानी कि किसी वर्ग जो मान लीजिए एक वर्ग दे देगा, ऐसे वर्ग ऐसे नहीं बनता है, ये वर्ग आपका हो जाएगा, इसकी भुजा में कितना 25% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल यानी एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं। मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा में 25% की क्या वृद्धि की गई, ठीक है, वृद्धि की गई, तो उसके एरिया में कितना % की वृद्धि होगी, यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन। तो बिल्कुल नहीं घबराना है। क्या पूछ रहे हैं, वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, वर्ग का क्षेत्र आपको पता है a² होता है, ये क्यों नहीं होता है, a² यानी क्षेत्रफल होता है, जिसमें से वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा कि नहीं होगा, a² होगा ना, बिल्कुल होगा। अब देखिए वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, यानी कि 100 वर्ग की भुजा पहले से हो गई, और कितना बढ़ाई गई, 25% बढ़ाई जा रही है, यानी कि 125 दो बार होगा ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना जी। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², यानी कि वर्ग की भुजा कितनी बार बढ़ाई गई होगी, a गुना a, यानी 2 बार बढ़ाई गई होगी ना। 125 इंटू 125 कर सकते हैं, डिवाइड बाई 100, इसको करिए, इसको कटाइए, 25 25 25 से 20 25 100, 25 25 25 से फिर 4 5 20, इसका हो जाएगा 625/4, इसका हो जाएगा, आएगा ना % अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा भाई, इसको आप भाग दीजिएगा 4 में और 625 से, तो आपका आ जाएगा 156.25 आएगा। यानी कि उसके पास 100% पहले से ही था, बढ़ कितना रहा है, मान लीजिए इसको 100 प्लस 56.25 लिख सकते हैं %। 100 तो उसके पास पहले से ही था और 56.25 की बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका पूर्णांक में कैसे लिख सकते हैं, यानी 56.1/4% की क्या वृद्धि हो रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 से कम यहाँ पे 80% आता, यहाँ पे 76% आता, तो क्या होगा, 100 से ये सब दोनों कम है कि ज़्यादा है,
कम आ रहा है, इसका मतलब इसका कम ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 100 से तो ज़्यादा 156% आ रहा है, यानी 6 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यही आप लोगों के लिए टैप नंबर 3 और टैप नंबर 4 लेकर आए थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल टैप नंबर 4 बिल्कुल समझ में आया होगा। ऐसे ही आप बहुत सारा क्वेश्चन हल करिए, नहीं समझ में आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर हम उसको बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और टैप नंबर 5 और टैप नंबर 6 और टैप नंबर 7, यानी कि टैप नंबर 5, 6 और 7 के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।